गुड मॉर्निंग खिरमू। आज धूप अच्छी है। सुबह 7 बजे का तैयार होने का था बूमला पास जाने के लिए। रास्ते में वाई जंक्शन आता है, यहाँ से एक रोड सेंगेस्टर लेक, जिसको कोयला फिल्म के बाद में माधुरी लेक उसका नाम कर दिया, माधुरी दीक्षित के पीछे। ये बूमला पास की ओर रवाना हो रहे हैं। ये याक के छोटे छोटे बच्चे, ये बंकर्स, ये बंकर्स है। रोडोडेंड्रॉन, ये बंकर रोडोडेंड्रॉन। हाँ, लास्ट व्यू पॉइंट है तवांग। इसके बाद तवांग में चलेंगे। हम अब ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि यहाँ वेजिटेशन कम हो रही है। अब यहाँ नंगे पहाड़ धीरे 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 शुरू हो रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ कम हो जाएंगे। पीटीएसओ लेक बूमला के रास्ते में बहुत सुंदर। ये पहाड़ पर हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है और ये पीटी शो यानी झील, पीटीएसओ झील, बहुत ही सुंदर झील है ये। यह पीटीएसओ लेक बूमला जाने के रास्ते में आती है। तवांग से 16 किलोमीटर दूर और 12,000 फुट की ऊंचाई पर ये झील बनी हुई है। यह भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत सुंदर झील है। इसका आज हमने अवलोकन किया। अच्छा आनंददायक एक्सपीरियंस रहा हमारा पीटीएसओ झील को देखकर। हम आगे बूमला की ओर रवाना हो गए। रोड मेंटेनेंस ये कितना 1000 फुट है? 14,000। ये 14,000 फुट ऊपर है। नगुला जंक्शन, ये संगेश्वर माधुरी लेक। अब हम बुमला की ओर पहले जा रहे हैं।
रहेंगे, ये तो कहीं नहीं जा रहे। हाँ आते फिर कैसी लगी अट्ठा बर्फ? हाँ। मैं तो बर्फ के पास ही ये फॉरेस्ट का बोर्ड भी लोग ये क्या ये ये हम बाबा जोगेंद्र सिंह वॉर मेमोरियल के पास से गुजर रहे हैं। ये बहुत अच्छा वॉर मेमोरियल है। वापसी में हम आकर के देखेंगे। अभी हम सीधा बुमला पास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुमला पास में मौसम खराब होने से पहले पहुंचना जरूरी है। अब हम बुमला पास पहुंचने ही वाले हैं। यह बूम का मतलब होता है पर्वत और ला का मतलब होता है दर्रा। यह पर्वतीय दर्रा है बुमला पास। इस बुमला पास की समुद्र तल से ऊंचाई 15,200 फुट है। यह भारत तिब्बत सीमा का स्थान है। अभी वर्तमान में चीन ने तिब्बत को ऑक्युपाई कर रखा है, इसलिए हम भारत चीन सीमा के कह सकते हैं। यहाँ पर एक ये ब्लैक पत्थर पर बुमला 15,200 फुट लिखा है। ये एक सेल्फी पॉइंट है। और ये देखो आप चारों तरफ अभी अप्रैल के महीने में बर्फ जमी हुई है। यह एक ऑफिसर्स मैस है। वहाँ मेजर साहब ने हमारा खैर मकदम किया और गर्मा गर्म चाय पिलाने के लिए हमें कहा, तो हमने उनका ये स्वीकार किया और बहुत अच्छा है। यहाँ सैनिक हमारी बहादुरी से डटे हुए हैं। विषम परिस्थितियाँ हैं, यहाँ कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ कोई आदमी रह भी सकता है। यह सैनिकों ने अमरनाथ शिवलिंग बर्फ़ के अंदर बनाया है, जो उनकी भक्ति भाव दर्शाता है। और अब ये देखिए आप, चारों तरफ जो टूरिस्ट आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और ये मेरा भारत महान, ये जो ऊपर लाल और ग्रीन रंग के दिख रहे हैं, ये हॉल है जहाँ भारत चीन की फ्लैग मीटिंग होती है। और ये आप देखिए दूर तक के वो सामने चाइना की सीमा दिख रही है। वहाँ फ़ोटोग्राफी मना है, इसलिए वहाँ हम फोटोग्राफी नहीं कर पाए। और इस बुमला पास में यह सुविधाएं भी है, टूरिस्ट खूब आए हुए हैं। और ये एक बर्फ़ जमी हुई है और ये अत्यंत रोमांचक स्थल है। 15,200 फुट पर ऑक्सीजन की कमी है और सर्दी बहुत है, टेम्परेचर बहुत कम है। और ये कैफेटेरिया बुमला का, यहाँ आप वो अपनी थकान मिटा सकते हैं, चाय कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और इस कैफेटेरिया के बाद में हम वापस बाहर आए और ये यहाँ एक बुमला पे एक फ़ोटो पिक भी ली हमने। और ये देखिए आप, जो टूरिस्ट आए हैं वो चीन सीमा तक जा रहे हैं। वहाँ हमारे फौजी भाई उनको 1962 के वार की घटनाओं का कुछ ब्यौरा देते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। वहाँ फ़ोटोग्राफी मना है, इसलिए मैं आपको उनके चीन सीमा के फ़ोटो आपको मैं नहीं पेश कर सकता। यह एक पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हो बंकर है। 1962 में हमारे A.K. राय जो वीर गति को प्राप्त हुए, वो 12 सैनिकों के साथ चीन के 200 सैनिकों से मुकाबला किया। काफ़ी देर तक रोका रहा। ये हम बुमला से रवाना हो गए हैं और ये स्नो हट्स बनी हुई है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ जब बर्फ़ जम जाती है, तब यही शेल्टर हमारे जवानों की आसरा बनती है। ये स्नो हट्स है। यह सूबेदार जोगेंद्र सिंह, जिनको 1962 के वार के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये उनका वार मेमोरियल है।
सूबेदार जोगेंद्र सिंह सिख रेजिमेंट में एक भारतीय सैनिक थे। इन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्री सिंह 1936 में भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे और सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में कार्यरत थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान वह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में तंगपेंगला बुमला मोर्चा पर एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया तथा जब तक वे घायल नहीं हुए तब तक अपनी पोस्ट का बचाव किया। श्री सिंह जी इस युद्ध में लापता हो गए थे तथा चीनी सेना की ओर से उनके बारे में कोई सूचना नहीं दी थी और उनको श्री सिंह को चीनी सेना ने कैप्चर करके बंदी बना रखा था। उनको खूब टॉर्चर किया था तो श्री सिंह ने चीनी सेना का खाना पानी लेने से मना कर दिया और 14 दिन के बाद में उनको वे वीर गति प्राप्त हुई। धन्य है भारत के ऐसे वीर सपूत जिनको हम सैल्यूट करते हैं। इन्हीं सैनिकों के कारण आज हम अमन चैन से सोते हैं और सुख की नींद लेते हैं और ये जो हमारा देश का लोकतंत्र है इनकी सैनिकों की बलिदान के ऊपर टिका हुआ है। तो यह बाबा जोगेंद्र सिंह जी का वॉर मेमोरियल है और यहाँ पे इनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं ये बाहर से पर्वत ये बाबा जोगेंद्र सिंह का फ़ोटो है और इनके कुछ सामान रखा हुआ है। और अब हम इस वॉर मेमोरियल का दर्शन करके अवलोकन करके अब हम वापस रवाना हो रहे हैं। इस जगह पे सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी 22 जवानों के साथ थे और उन्होंने चीनियों को कई घंटों तक रोक के रखा। सामान ख़त्म हो गया उनके पास में, फिर वो यहाँ से कैप्चर कर लिए गए। यह बीड़ी बाबा का स्मारक है। यहाँ एक फील्ड वर्कशॉप के सैनिक शहीद हो गए थे और आप देखो कि पहाड़ों पर जीना कितना मुश्किल होता है। हालांकि धूम्रपान वर्जित होता है लेकिन इस सर्द और इसमें बीड़ी वो पीते थे बाबा और इसलिए उनको बीड़ी वाले बाबा के नाम से प्यार से पुकारते थे। और जब वो शहीद हुए तो इस जगह पर उनका स्मारक बनाया गया है। यह स्मारक बीड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लोग बाग बीड़ी चढ़ाते हैं और ये एक बीड़ी का बड़ा रूप ये इन्होंने बना के रखा है। जय हो बीड़ी बाबा की जय हो। यह यहाँ से सेंगस्टर झील शुरू हो गई है। इसको कोयला फिल्म की शूटिंग के बाद में इसको माधुरी लेक के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने डांस किया था, उसके बाद से ये झील माधुरी लेक के नाम से प्रसिद्ध हो गई और माधुरी लेक के नाम से ही इसको पुकारा जाता है। यह झील बड़ी सुरम्य झील है। ये आप देख रहे हैं इस झील का व्यू काफ़ी बड़ी फैली हुई है और ख़ास बात क्या है, ये झील भूकंप के कारण बनी हुई है। यहाँ पर्वत भूकंप के कारण धंस गए थे, इसलिए इस झील के बीचों बीच उस समय जो पेड़ ये इस झील का असली नाम है भाई। तो ये माधुरी लेक इसका तीसरा नाम है। लो साहब, बड़े इंतज़ार के बाद और लंबी यात्रा के बाद हम आज माधुरी लेक पहुंच गए हैं। ये पहाड़ों के बीच एक सुंदर और सुरम्य झील है। इस झील के अंदर पेड़ खड़े हैं।
ये पेड़ आज भी अपनी आन बान शान से खड़े हुए हैं, क्योंकि ये पेड़ भूकंप के कारण जो पर्वत धंस गया था, उस पर्वत के पेड़ आज खड़े हैं और ये पानी में खड़े हैं। ये झील बहुत सुंदर है। अब तो ये टूरिज्म पॉइंट बन गया है। यहाँ कैफेटेरिया, हट्स और बेंचें वगैरह आप देख रहे हैं, ये बन गए हैं और हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट वर्ष भर में यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोयला फिल्म के डायरेक्टर को कि उन्होंने इस लोकेशन को चूज़ किया है। इससे पहले ये लोकेशन किसी भी फिल्म में नहीं आई, और ये होता यही है कि जब कोई लोकेशन फिल्म में आ जाती है तो वो लोकेशन एक टूरिज्म का पॉइंट बन जाता है।
पापा लो तवांग से 45 किलोमीटर दूर और माधुरी लेक से 5 किलोमीटर दूर एक बौद्ध गोम्पा है। गोम्पा को बौद्ध विहार भी कह सकते हैं। तख्त सांग गोम्पा, यह माना जाता है कि यह तख्त सांग गोम्पा 8वीं सेंचुरी में गुरु पद्मसंभव यहाँ आए थे, वो उनके स्थान पर यह बनाया गया है। गुरु पद्मसंभव ने यहाँ में मेडिटेशन भी किया था और यह गोम्पा बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह पे बना हुआ है। यहाँ बैठ करके ध्यान किया जा सकता है। ये जितने भी बौद्ध गोम्पा है ये मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पे गहन शांति है और ध्यान किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में यह केवल एक धार्मिक गोम्पा के रूप में काम लिया जाता है। इस गोम्पा में गुरु के बैठने का स्थान है, अच्छी पेंटिंग की हुई है और बहुत ही सुंदर ये गोम्पा है। इस गोम्पा को देख करके और फिर हम आगे टी गोम्पा गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए इस तख्त सांग गोम्पा जहां गुरु पद्मसंभव यहाँ आए थे। तख्त सांग गोम्पा का मतलब ये है ए टाइगर्स डैन। ये गुरु पद्मसंभव टाइगर की पीठ पर सवार होकर के यहाँ आए थे। इनकी जो मॉनेस्ट्री है वो भूटान में है, बड़ी मॉनेस्ट्री है वो भूटान में है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये गोम्पा बना हुआ है जो बहुत ही पुराना है और बहुत ही अच्छा है। ये टी गुम्पा गांव है, यहाँ बीआरओ है। गांव नीचे बसा ये गांव। दोस्ती करो, इससे दोस्ती करो। हाथ मिलाओ। टी गुम्पा विलेज। वापसी के समय रास्ते में श्री गुरु नानक जी की तीसरी उदासी का गुरुद्वारा देखने को मिला, सौभाग्य मिला। यह ऊंचे पर्वत पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जहाँ एक गुफा है। उस गुफा में कहते हैं कि एक बौद्ध गुरु बैठे ध्यान कर रहे थे, उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से गुरु नानक को मैसेज भेजा, तो गुरु नानक साहब यहाँ पहुँच गए। और ये तीसरी उदासी का गुरुद्वारा है जो अभी सिख रेजिमेंट के जवानों की देख रेख में है। आज गुरुद्वारा साहिब बैसाखी का दिन है इसलिए इसकी सजावट हो रही है। यह गुरुद्वारा इतना ऊंचा था कि मेरा सांस फूल रहा था और मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ईश्वर ने चाहा तो अब की बार इस पे जरूर चढ़ेंगे। जय हो गुरु नानक।